आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत है आपके और हमारे चैनल पे। तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे NCET ITP 2025 के जो यूनिवर्सिटी लिस्ट है उसमें लो मार्क्स पे आपको बेस्ट कॉलेज कैसे मिल सकता है और वो कौन कौन सी यूनिवर्सिटी और कॉलेजेस हैं जिसमें आप आसानी से एडमिशन ले सकते हैं, वो भी काफ़ी कम मार्क्स पे। मैं इसमें आपको NITs वगैरह की भी लिस्ट बताऊंगा। IIT को तो नहीं शामिल करेंगे क्योंकि उसमें लो मार्क्स पे कभी भी एडमिशन नहीं हो पाएगा, लेकिन NIT को मैं आपको बताऊंगा। और कुछ सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ जो कि अच्छी मानी जाती है उसमें आपको कैसे एडमिशन मिलेगा यदि आपका मार्क्स लो भी होता है या मीडियम में भी रहता है, और अगर आप जनरल EWS या फिर OBC कैटेगरी से आते हैं। SC ST का तो अच्छे यूनिवर्सिटीज़ में भी मीडियम मार्क्स पे और लो मार्क्स पे भी एडमिशन हो जाएगा, लेकिन जनरल OBC EWS ये तीनों कैटेगरी का आसानी से कहीं एडमिशन नहीं हो पाता है बिकॉज ऑफ कम सीट होती है और कैंडिडेट बहुत ज़्यादा होते हैं। तो चलिए यूनिवर्सिटी लिस्ट सबसे पहले हम लोग देखते हैं। अगर हम लो मार्क्स वाली गाइज यूनिवर्सिटीज़ की बात करें तो इसमें आप नेशनल संस्कृत यूनिवर्सिटी को शामिल कर सकते हैं। नेशनल संस्कृत यूनिवर्सिटी को आप क्या कर सकते हैं, शामिल कर सकते हैं। जितने भी नेशनल संस्कृत यूनिवर्सिटी के कैंपस हैं उनमें आप एडमिशन ले सकते हैं। ध्यान देने वाली बात यह है कि इसके लिए आपको संस्कृत सब्जेक्ट में संस्कृत सब्जेक्ट का जो है एग्ज़ाम देना होगा, तभी आप क्या कर सकते हैं, एडमिशन ले सकते हैं। जितने भी संस्कृत के कैंपस हैं सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ के, चाहे वो आपका जयपुर वाला हो, भोपाल वाला हो या फिर चित्तूर वाला हो या कहीं का भी हो, 5-6 है, लखनऊ में भी है, जितने भी इसमें शामिल है उसकी मैं बात कर रहा हूँ। कुछ और यूनिवर्सिटीज़ भी ऐड होने वाली है इन फ्यूचर। अभी जितनी यूनिवर्सिटी है वो कितनी है, टोटल है 67। इतनी यूनिवर्सिटी IITP में शामिल है। तो आप इतने में ही अभी एडमिशन ले सकते हैं, जो कि अभी डेटा वेबसाइट पे पब्लिश है। थोड़े दिन बाद आप देखेंगे 7-8 और यूनिवर्सिटीज़ को NCET ITP के पोर्टल पे ऐड किया जाएगा, लेकिन अभी सिर्फ 67 यूनिवर्सिटीज़ लिस्ट ही वेबसाइट पे शो हो रही है। अगर हम कुछ और लो मार्क्स वाली यूनिवर्सिटीज़ की बात करें तो इसमें आपका आता है सेंट्रल यूनिवर्सिटी हरियाणा, जो कि आपका हरियाणा में स्थित एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी है। यहाँ पे अगर आपका मार्क जो है 300 के आसपास आता है तो आप यहाँ पे एडमिशन करा सकते हैं। ओके, हरियाणा में स्थित है, महेंद्रगढ़ डिस्ट्रिक्ट में। इसके बाद सेंट्रल यूनिवर्सिटी पंजाब में भी आप एडमिशन करा सकते हैं, जो कि भटिंडा पंजाब में स्थित है। केरला, सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ केरला में पिछले बार काफ़ी कम मार्क्स पे एडमिशन हुए थे, तो अगर आपका मार्क्स 250 प्लस आ रहा है तो यहाँ पे आप सेफ मान सकते हैं। जनरल OBC EWS तीनों कैटेगरी के लिए मैं बता रहा हूँ, लगभग 250 मार्क्स अगर आपके आ रहे हैं तो आप आराम से यहाँ पे एडमिशन ले सकते हैं। इसके बाद सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ राजस्थान में अगर आपका 300 के आसपास स्कोर रहता है तो आप आराम से यहाँ पे एडमिशन ले सकते हैं। टोटल 160 सवाल आ रहे हैं इस बार। और उसके बाद चौधरी देवीलाल यूनिवर्सिटी सिरसा, यहाँ पे भी आप एडमिशन करा सकते हैं। यहाँ पर भी अगर आपका स्कोर 250-240 के आसपास आता है तो आराम से एडमिशन हो जाएगा। इसके बाद ये जो मैं टिक कर रहा हूँ इस यूनिवर्सिटी में भी आप मौलाना आज़ाद उर्दू यूनिवर्सिटी में आप एडमिशन करा सकते हैं। तेलंगाना हैदराबाद में है, यहाँ पर भी 250-40 के आसपास अगर आपका स्कोर आता है तो यहाँ भी आपका एडमिशन हो जाएगा। कैंपस इसका थोड़ा रूरल साइड में है तो इसका ध्यान रखना है। डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन महर्षि दयानंद यूनिवर्सिटी रोहतक हरियाणा, यहाँ पे भी लो मार्क्स पे आपका एडमिशन हो जाएगा। इसके बाद डॉक्टर BR अम्बेडकर नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी में अभी आपका जो है एडमिशन कम मार्क्स पे हो जाता है और फीस यहाँ की थोड़ी ज़्यादा है। इसके बाद डॉक्टर हर्षि गौड़ विश्वविद्यालय में काफ़ी कम मार्क्स पे एडमिशन हो जाएंगे, आपके 200 मार्क्स पे भी एडमिशन हो सकते हैं यहाँ पे। तो लो जिनका यूनिवर्सिटी सिलेक्शन जब करना तो ये सारे यूनिवर्सिटीज़ को ऐड करना। डॉक्टर BR अम्बेडकर यूनिवर्सिटी जो कि आपका मेन रोड ईटी चेरला श्रीकुलम आंध्र प्रदेश में, इसको भी यूनिवर्सिटी प्रेफरेंस लिस्ट में शामिल करना। यहाँ पर भी लो मार्क्स पे एडमिशन होते हैं और ये जो है यूनिवर्सिटी काफ़ी अच्छी है। इसके बाद गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ एजुकेशन कैनाल रोड जम्मू एंड कश्मीर, यहाँ पर भी आप एडमिशन ले सकते हैं। लो मार्क्स पे यहाँ पर भी एडमिशन होता है। इसके बाद गुरु नानक देव यूनिवर्सिटी GT रोड अमृतसर पंजाब, यहाँ पर तो काफ़ी कम मार्क्स पे एडमिशन हुए थे। 140 मार्क्स 150 मार्क्स पे भी आपका जो है एडमिशन हो सकता है। इसके बाद है आपका जीसस मैरी, यहाँ पे फ़ीस ज़्यादा है, अगर आपको एडमिशन लेना है तो ले सकते हैं। डायरेक्ट एडमिशन यहाँ पे हो सकते हैं आपका। इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी, ये क्या थी, इग्नू जो है पिछले बार शामिल थी NCET ITP में, लेकिन एडमिशन
नहीं दिया था, मतलब इसमें किसी छात्र का एडमिशन पिछले साल 2024 में नहीं हुआ था। तो देखते हैं इस बार क्या होता है। पिछले बार नहीं हुआ था, 2023 में यहाँ पे एडमिशन हुआ था, लेकिन 2024 में नहीं हुआ था। तो हो सकता है 2025 में क्या हो इसके बारे में पता नहीं, लेकिन अभी यूनिवर्सिटी शामिल है। इसके बाद है आपका कुमाऊं यूनिवर्सिटी नैनीताल में। ये भी एक अच्छी स्टेट यूनिवर्सिटी है, यहाँ पर भी आप एडमिशन करा सकते हैं। महाराजा पूर्णचंद्रा ऑटोनॉमस कॉलेज, यहाँ पर भी आप करा सकते हैं। मयूरगंज उड़ीसा में है, ये भी एक लो मार्क्स वाली यूनिवर्सिटी है। उसके बाद महात्मा गांधी चित्रकूट ग्रामोदय विश्वविद्यालय सतना रोड, सतना मध्य प्रदेश में, यहाँ पर भी लो मार्क्स पे एडमिशन होते हैं। 150 140 मार्क्स अगर आपका आता है तो यहाँ पे भी एडमिशन हो जाएगा। इसके बाद अच्छी यूनिवर्सिटी है महात्मा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय, जो कि आपका वार्धा महाराष्ट्र में स्थित है। यहाँ पर भी लो मार्क्स पे एडमिशन होंगे। इसके बाद अगर आप गर्ल्स हैं तो माता सुंदरी कॉलेज फॉर वुमेंस, माता सुंदरी लेन, न्यू दिल्ली, इसमें भी आप एडमिशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसके बाद आप जितने ये सब कॉलेज देख रहे हैं NIT वगैरह, इनकी जो है फ़ीस काफ़ी ज़्यादा है मिज़ोरम वगैरह में। मिज़ोरम का तो नहीं पता, लेकिन जितने NITs IITs वो आप देख रहे हैं, इनकी फ़ीस ज़्यादा होती है। खासकर NITs की जो है फ़ीस ज़्यादा होती है, और लास्ट होते होते इनमें होम कोटा भी होता है 50%। लास्ट होते होते इनमें बहुत कम मार्क्स यानी कि 210 220 पे भी एडमिशन हो जाते हैं। जनरल कैटेगरी से मैं बता रहा हूँ, तो आराम से एडमिशन हो जाएगा। NITs आपका अगरतला में NIT है, आपका कालीकट में जो कि केरला में है। इन दोनों में आप लो मार्क्स पर भी एडमिशन करा सकते हैं। उसके बाद है आपका नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी पुडुचेरी, यहाँ पे लो मार्क्स पे एडमिशन तो नहीं हो पाएंगे। जो मैं लिस्ट बता रहा हूँ इसको नोट डाउन करते रहना ताकि आपको आसानी हो। अगर आप मुझसे पर्सनली जुड़ना चाहते हैं और बात करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम चैनल का लिंक है, वहाँ से ज्वाइन हो जाइए और डायरेक्टली मुझसे कुछ भी सवाल पूछ सकते हैं वहाँ से जुड़ने के बाद। ओके, ये तो सारी जो लिस्ट मैंने बताया वो थी आपका टॉप यूनिवर्सिटीज़ लिस्ट, जो कि NCT के तहत आती है। आप इन सभी को शामिल करके एडमिशन करा सकते हैं। और भी कुछ यूनिवर्सिटीज़ है, जैसे आप देख सकते हैं स्टेट गवर्नमेंट की भी कुछ यूनिवर्सिटीज़ को मैंने बताया, जैसे राजीव गांधी है, राजीव गांधी यूनिवर्सिटी डोइम कुछ अरुणाचल प्रदेश में, यहाँ पर भी आप एडमिशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। लो मार्क्स पे यहाँ पे एडमिशन होते हैं। और कुछ ऐसी यूनिवर्सिटी भी है जिससे आप एडमिशन करा सकते हैं, जिनका मैं नाम यहाँ नहीं लेना चाहूँगा, लेकिन डायरेक्ट एडमिशन वहाँ पे हुए थे पिछली बार। काफ़ी कम स्टूडेंट ने एडमिशन लिया था, तो कई जगहों पे सीट जो है वैकेंट रहती है। स्टेट गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी में बता रहा हूँ, तो आप ट्राई कर सकते हैं। डायरेक्ट एडमिशन के लिए जा सकते हैं यूनिवर्सिटी कैंपस में। अगर आसपास रहते हैं तो डायरेक्ट जाइए और एडमिशन के लिए बात कीजिए। काफ़ी कम मार्क्स यानी कि 100 मार्क्स अगर आपका रहता है तो भी आपको जाना है और एडमिशन के लिए कॉन्टैक्ट करना है। ITP में पिछले बार काफ़ी जगहों पे स्टेट यूनिवर्सिटीज़ के मैं बता रहा हूँ, नाम मैं नहीं लेना चाहूँगा इस वीडियो में, क्योंकि जो वीडियो होती है वो पब्लिकली अवेलेबल होती है और दिक्कत हो सकती है। आप समझ सकते हैं, इतना समझदार हैं आप लोग, तो नाम मैं नहीं लेना चाहूँगा। लेकिन जो स्टेट यूनिवर्सिटीज़ है काफ़ी सारे, उनमें सीट नहीं भरती है, ये एक फैक्ट है। और आप वहाँ पे जाके डायरेक्टली भी एडमिशन करा सकते हैं। फीस स्ट्रक्चर को भी आप मैनेज करा सकते हैं वहाँ पे जा कर के। तो ये थी NCT ITP के जो लो मार्क्स पे कॉलेज मिलेंगे उनकी अपडेट। आशा करता हूँ कि इस वीडियो में जो मैंने आपको इन्फॉर्मेशन दी है वो आप सभी के लिए काफ़ी हेल्पफुल रही होगी। इसी तरह का अपडेट पाते रहने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इस वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव ए नाइस डे।